हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टैली में सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल रिटर्न की। जब भी हम किसी को माल सेल करते हैं, अगर वो हमारे माल को वापस कर देता है किसी भी कारण, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है अपने सिस्टम में, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बंदे को माल सेल किया था, तो उसकी मैं एंट्री आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने डिस्प्ले में आना है, उसके बाद अकाउंटिंग बुक्स में आना है, उसके बाद सेल रजिस्टर पे आ जाना है। अब इस बंदे ने मेरा माल कुछ रिटर्न कर दिया है, तो ये एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे मैंने माउस, कीबोर्ड और लैपटॉप खरीदे थे, तो इस बंदे ने इसमें से कुछ माल वापस कर दिया है। तो उसकी एंट्री मैं कैसे पाऊँगा अपने पास, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपने बैक आ जाना है, उसके बाद वाउचर को ओपन कर लेना है वी प्रेस करके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो सिंपली आपने F10 प्रेस करना है यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपने क्रेडिट नोट पे जाना है और इस पे एंटर कर देना है। उसके बाद पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में आपको उस पार्टी का नाम डाल देना है जिसको आपने सेल किया था माल। तो यहाँ पे मैंने SBM हर्ब ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी के नाम जो है सेल की थी, तो इसको मैं ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ। उसके बाद आपने इन सारी डिटेल को फिल कर देना जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू माल आया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो भी आपने सेल की थी उसका यहाँ पे आपने नंबर डाल देना है। अभी जैसे एक इनवॉइस नंबर था, तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। उसके बाद आपने नीचे की साइड एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा डेट, तो आपने यहाँ पे इनवॉइस की डेट डाल देनी है जिस दिन आपने सेल करी थी उस बंदे को। लेजर अकाउंट के अंदर आपने सेल अकाउंट डाल देना है और नेम ऑफ आइटम में आपने वो आइटम डाल देनी है जो आपके पास वापस आई है रिटर्न होके। तो यहाँ पे मैं अभी माउस जो है वो डाल देता हूँ, जैसे उसने मेरे पे 2 माउस जो है मेरे को वापस कर दिए हैं। और उसके बाद एंटर करना है आपने। फिर से एक और आइटम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कीबोर्ड, जैसे 5 कीबोर्ड जो हैं उसने मुझे वापस कर दिए है। तो रेट ये वही उठा लेगा जो आपने सेल किया था उसको। उसके बाद यहाँ पे आपने टैक्स लगा देना है। टैक्स लगाने के बाद आपके सामने नीचे प्रोवाइड GST डिटेल लिखा रहा होगा, तो इस पे आपने एंटर करना है और यहाँ पे इसको यस करना है। अब ये रीज़न पूछता है कि किस रीज़न से आपका माल वापस आया है, तो आपने सेल रिटर्न डाल देना है यहाँ पे। और बायर डेबिट नोट, अगर उसने कोई डेबिट नोट काटा है तो उसका यहाँ पे डेबिट नोट नंबर डाल के डेट डाल देनी है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ चेक करा देता हूँ। आपने सबसे पहले डिस्प्ले में आना है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक में आना है। यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट पे ओके करना है और यहाँ पे आपके सामने वो क्रेडिट नोट शो हो जाएगा जो अभी आपने बनाया था। अब बात कर लेते हैं परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न के अंदर हम डेबिट नोट बनाते हैं। जब भी हम किसी से माल परचेज करते हैं और वो ख़राब निकल जाता है, हमें वापस करना होता है, तो हम उसका जो है डेबिट नोट बना देते हैं। तो उसकी एंट्री सेम वैसे ही होगी। आपने वी प्रेस करना है और वाउचर के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपने F10 प्रेस करना है और यहाँ से आपने डेबिट नोट को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है। कई बार ये एक्टिवेट नहीं होता, तो आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। पार्टी नेम में आपने पार्टी का नाम डाल देना है। उसके बाद आपने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में वो इनवॉइस नंबर डाल देना है जो आपके पास परचेज के टाइम पे आया था। तो उसके बाद डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपने सारी डिटेल को एंटर कर देना है। उसके बाद लेज़र में आपने परचेज अकाउंट ले लेना है और जो भी माल आपने रिटर्न करना है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे माउस है, तो मैं माउस 2 पीस वापस करना चाहता हूँ और कीबोर्ड जो है मैं 5 पीस वापस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिख के एंटर कर देना है। जो भी आपके पास परचेज रेट आया था वो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने टैक्स लगा देना है। टैक्स लगाने के बाद प्रोवाइड GST डिटेल को यस करना है और यहाँ पे आपने रीज़न डाल देना है कि किस वजह से आप इसे वापस कर रहे हो। तो अभी ये परचेज रिटर्न है, यहाँ पे ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर क्रेडिट नोट नंबर, अगर उसने कोई क्रेडिट नोट काटा है तो वो डाल देना है और डेट डाल के इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली बैक आ जाना है और इसको चेक करने के लिए आपने डिस्प्ले में आना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है और स्टैटिस्टिक्स पे आ जाना है। अभी डेबिट नोट पे एंटर करते ही आपको वो सारे डेबिट नोट शो हो जाएंगे जो आपने बनाए थे। पार्टी के लेज़र में भी इसे चेक कर लेते हैं। आपने DAL प्रेस करना है और पार्टी का नाम लिखना है। उसके बाद आपके सामने पार्टी का पूरा लेज़र खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे जो है डेबिट नोट हमें शो हो रहा है और नीचे से ये जो है पार्टी के लेज़र में से जितने हमें पैसे देने थे उसमें से कम भी होके हमें क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है। ऐसे ही आप लोग जो है क्रेडिट नोट को भी चेक कर सकते हो। जैसे अभी मैं SBM का खाता ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्रेडिट नोट जो है वो शो हो रहा है।
अभी जैसे हमने इससे 6,11,240 रुपये लेने थे, तो उसमें से 4,248 रुपये लेस करके क्लोजिंग बैलेंस हमें 66,992 शो हो रहा है। ऐसे करके आप टैली में सेल परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर सकते हो। अगर वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।